जय हिंद। आज का जो हमारा सेशन है वो है ओलंपिक। तो आइए समझते हैं कि ओलंपिक क्या है और पैरालंपिक क्या है, जिससे इनका तुलनात्मक अध्ययन करके हम इन्हें आसानी से अलग अलग कर सकें। ओलंपिक की जो शुरुआत मानी जाती है वो यूनान की राजधानी एथेंस से मानी जाती है और इन्हें 1896 से मानी जाती है। जबकि वहीं पे अगर देखा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक की शुरुआत टोक्यो पैरालंपिक की शुरुआत 1960 से मानी जाती है और इटली की राजधानी रोम से मानी जाती है। टोक्यो ओलंपिक में वे सारे खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जो अपनी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जबकि पैरालंपिक के अंदर वो खिलाड़ी भाग लेते हैं जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग हो। जैसे किसी का यदि पैर कटा हुआ है, किसी को थोड़ा कम दिखाई देता है, तो वो सारे खिलाड़ी पैरा ओलंपिक के अंदर भाग लेते हैं, जबकि जो स्वस्थ होते हैं वो ओलंपिक के अंदर भाग लेते हैं। अब देखिए, जो ओलंपिक एवं पैरालंपिक है इनको हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। इससे क्या हुआ, जो इनको जो हम आसानी से समझ सकते हैं और जितनी भी एग्ज़ाम आ गई उनमें थोड़ा कन्फ्यूज को दूर करके आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसा आप सभी को पता है, जितनी भी वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम लग रही है उनमें टोक्यो ओलंपिक एवं पैरालंपिक से 2-4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि ओलंपिक एवं पैरालंपिक में क्या क्या अंतर है। तो देखिए इधर, टोक्यो ओलंपिक जो कि टोक्यो में हुए थे इसलिए इन्हें टोक्यो ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। यदि जैसे ये मैक्सिको में होते तो इन्हें मैक्स ओलंपिक कहते, एथेंस में हुए थे तब इन्हें एथेंस ओलंपिक कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये 2020 में टोक्यो में होने वाले थे, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण इन्हें 2021 में स्थानांतरित किया गया है। 2021 में बात करते हैं हम टोक्यो ओलंपिक एवं पैरालंपिक की। इनमें हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे ताकि इन्हें आसानी से समझ सके। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक है उन्हें यदि क्रम की बात की जाए तो ये 32 नंबर के हैं, जबकि जो पैरा ओलंपिक है वो 16 नंबर के हैं। वहीं यदि टोक्यो ओलंपिक का हम शुभंकर की बात करें तो इनका शुभंकर है मिराइतोवा, जबकि पैरा ओलंपिक का शुभंकर है सोमेटी। टोक्यो ओलंपिक में ध्वज वाहक अलग अलग हैं, उद्घाटन में अलग थे और समापन में अलग हैं। उद्घाटन में है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जबकि जो समापन में है वो है बजरंग पूनिया। वहीं यदि हम ओलंपिक की जगह टोक्यो पैरालंपिक को देखें तो इसके ध्वजवाहक है उद्घाटन में टेकचंद, जबकि समापन में अवनी लकेरा है। यदि हम थीम गीत की बात करें तो थीम गीत है इसका लक्ष्य तेरा सामने है। क्या बढ़िया थीम गीत है कि लक्ष्य तेरा सामने है। और इधर भी देखिए, कर दे कमाल तू, दोनों की क्या मैचिंग है, लक्ष्य तेरा सामने है और कर दे कमाल तू। आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि कौन किसका थीम गीत है। लक्ष्य तेरा सामने के जो लेखक है वो है मोहित चौहान, इनके द्वारा ये लिखा गया था, जबकि कर दे कमाल तू इसके लेखक है संजीव सिंह। वहीं यदि देववाक्य की बात करें तो यूनाइटेड बाई इमोशन, जबकि इसका देववाक्य है अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस एवं कम्युनिटर। पहले इसका देववाक्य केवल अल्टियस एवं सिटियस ही था, लेकिन 2021 में इसमें फोर्टियस एवं कम्युनिटर को भी शामिल किया गया है। भारत के द्वारा इसमें जो कुल पदक जीते गए थे उनकी संख्या 7 है। इन्हें कैसे याद करेंगे, 1, 2, 4। आपने गाना सुना होगा 1 2 का 4, 4 2 का 1, बस वैसे आप इन्हें याद कर सकते हैं 1 2 का 4। टोटल कितने पदक हुए, 7। इस यहाँ लिखा हुआ है, जैसे एक जो पदक है ये गोल्ड है, 2 सिल्वर और 4 इसके अंदर ब्रॉन्ज है। जब भारत ने इसमें 7 पदक जीते थे तो इसी के साथ जो भारत की रैंक थी वो 48 नंबर पे थी, जबकि इसमें जो कुल पदक जीते थे गए थे टोक्यो पैरालंपिक के अंदर वो टोटल 19 पदक थे, जिसमें से 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर तथा 6 ब्रॉन्ज थे। इस प्रकार टोटल पदक 19 जीते गए थे। इसके हिसाब से भारत की रैंक 24 थी। ये अपनी एक स्लाइड है, चलते हैं अगर नेक्स्ट स्लाइड पर, उसमें देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर है। तो अब देखते हैं, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो टोटल पदक जीते थे वो 7 थे, 1 2 का 4। अब देखते हैं कि वो 7 पदक आखिर कैसे कैसे जीते गए थे। तो टोक्यो ओलंपिक का जो पहला पदक था वो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इनका जो खेल था वो था वेट लिफ्टिंग। पहला पदक जीतने वाली टोक्यो ओलंपिक में जो महिला है वो मीराबाई चानू है। इनका जो कैटेगरी थी वो थी 49 किलोग्राम और इन्होंने 202 किलोग्राम का वजन उठाया था। कैटेगरी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपका वजन 50 किलोग्राम है तो आपकी कैटेगरी 50 किलोग्राम हो जाएगी। मेरा वजन यदि मान लीजिए 52 किलोग्राम है तो मेरी कैटेगरी 52 किलोग्राम हो गई। उसी प्रकार मीराबाई चानू का जो वजन था वो है 49 किलोग्राम, तो इनकी कैटेगरी थी 49 किलोग्राम और इन्होंने 202 किलोग्राम वजन उठाया था। इसलिए बीबीसी द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है, मीराबाई चानू को चुना गया है। दूसरा पदक लवलीना बोरगन के द्वारा जीता गया था। इन्होंने कांस्य पदक जीता था और इनका जो खेल है वो है बॉक्सिंग। तीसरा पदक पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था। इन्होंने कांस्य पदक जीता था और इनका जो खेल है वो है बैडमिंटन। इन्होंने एक और पदक भी जीता है, इसलिए 2 पदक जीतने वाली एक बार तो महिला भी पीवी सिंधु को माना जाता है।
रवि दहिया के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। इनका खेल कुश्ती है। दोस्तों खेल जरूर याद रखना, मेडल से कम प्रश्न आते हैं। जैसे इसमें गोल्ड है तो गोल्ड से पूछा जा सकता है, लेकिन इनके खेल से ज़्यादा संबंधित पूछे जाते हैं कि जैसे भाला फेंक किसका खेल है। आगे देखते हैं, पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था जर्मनी को हराकर। दोस्तों ये 41 वर्षों के बाद हमारी टीम ने जो पदक जीता है वो 41 वर्षों के बाद जीता गया है, जो कि एक बहुत बड़ी अहमियत है। वहीं यदि नीरज चोपड़ा के द्वारा बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनका जो संबंध है वो है भाला फेंक। इन्होंने 57.58 मीटर तक अपना भाला फेंका था, इसलिए बीबीसी द्वारा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। दोस्तों इनमें कन्फ्यूज मत होना, यहाँ मैन की बात की जा रही है जबकि इसमें वुमेन की बात है। तो वुमेन तो चुना गया है मीराबाई चानू को, जबकि स्पोर्ट्स मैन जो चुना गया है वो है नीरज चोपड़ा को, जो कि बजरंग पूनिया द्वारा इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इनका संबंध है कुश्ती से। टोटल जो पदक जीते गए थे उनमें केवल एक ही गोल्ड पदक जीता गया है, और जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो कई बार पूछा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया था, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा। ये है टोक्यो ओलंपिक। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि टोक्यो पैरालंपिक में जो 19 पदक जीते गए थे वो कैसे कैसे जीते गए थे। बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक की। तो टोक्यो पैरालंपिक में जो टोटल खेल हुए थे उनमें टोटल 19 पदक जीते गए थे। अब देखते हैं कौन कौन सा पदक कैसे जीता गया था। तो इसका जो पहला पदक था वो भाविना पटेल के द्वारा जीता गया, इन्होंने सिल्वर जीता। और इनका जो खेल है वो है टेबल टेनिस। तो यदि पूछ लीजिए कि टोक्यो पैरालंपिक में पहला पदक किसने जीता, तो भाविना पटेल के द्वारा जीता गया था। जबकि यदि पहला गोल्ड पूछा जाए तो अवनी लखेरा के द्वारा जीता गया था। अवनी लखेरा ने पहला गोल्ड मेडल जीता था और ये शूटिंग के अंदर जीता था। तो फर्स्ट गोल्ड जीतने वाली जो महिला है वो है अवनी लखेरा। जबकि टोक्यो पैरालंपिक का जो पहला पदक जीता था वो भाविना पटेल के द्वारा जीता गया था। सुमित अंतल ने भी गोल्ड जीता था, इन्होंने भाला फेंक के अंदर जीता था। इन्होंने 68.55 मीटर तक भाला फेंका था, जो कि टोक्यो पैरालंपिक के अंदर अपना आपका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। मनीष नारवाल की बात की जाए तो इन्होंने गोल्ड जीता है शूटिंग के अंदर। प्रमोद भगत है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है बैडमिंटन के अंदर। कृष्णा नागर, इन्होंने भी गोल्ड जीता है बैडमिंटन के अंदर। टोटल यदि गोल्ड की बात की जाए तो टोटल 5 गोल्ड जीते गए हैं। तो यदि पूछा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक के अंदर कितने गोल्ड मेडल जीते गए थे, तो कितने गोल्ड मेडल है, 5। कुछ इंपॉर्टेंट जो मेडल जीते गए थे, सिंहराज, इनके द्वारा सिल्वर एवं ब्रॉन्ज जीता गया था, जो शूटिंग के अंदर जीता गया था। सुहास यतिराज, ये नोएडा के जिला कलेक्टर भी है, जिलाधिकारी। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किस जिलाधिकारी ने टोक्यो पैरालंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता था, तो उसका नाम क्या था, सुहास यतिराज। यानी सुहास यतिराज जो कि जिलाधिकारी है नोएडा के, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन के अंदर। वहीं पे मरियप्पन थंगावेलु है, इन्होंने सिल्वर जीता है ऊंची कूद के अंदर। और देवेंद्र झांझड़िया जो है, इन्होंने 2004 में गोल्ड जीता था, 2016 में भी गोल्ड जीता था, और 2021 में जो हाल ही में जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे इनके अंदर उन्होंने भाला फेंक में भी सिल्वर जीता था। तो अपना आप में ये इनका रिकॉर्ड भी है। यदि पूछा जाए कि 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, तो उनका नाम क्या है, देवेंद्र झांझड़िया। और यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक मेडल किसने जीते, तो भी नाम क्या आएगा, देवेंद्र झांझड़िया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए 2 प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुश्ती में कुल कितने पदक जीते थे। दोनों प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और दूसरा प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था। यदि आपने क्लास अच्छी प्रकार से देखी तो आप इन दोनों का जवाब दे सकते हैं। इन दोनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।